चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टार्ट किए थे नया टॉपिक जिसका नाम था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग लास्ट क्लास में सीख रहे थे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। देखो जी ऋषभ, यहाँ ध्यान दो, छोड़ो उसको। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ 5 4 3 1 9 और यहाँ लिखा हुआ है 7। इसका ऑर्डर कितना है बोलो, 2 रो और 3 कॉलम। तो ट्रांसपोज करने का सीधा सा मतलब होता है किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम बना देना, कॉलम को रो बना देना। रो और कॉलम को इंटरचेंज। एक वर्ड याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे इसका ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं ए डैश से या ए पर पावर टी से। तो ए डैश का मतलब क्या होगा बोलो, इसका जो पहला रो है इसका बनेगा पहला कॉलम। तो बोलेंगे ये 5 4 3 जो है इधर आ जाएगा, 5 4 और 3 याद रहेगा। पहला रो क्या बनेगा बोलो, पहला कॉलम, और दूसरा रो क्या बनेगा, दूसरा कॉलम। 1 9 और 7। बात समझ में आई। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना। तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब ये अगर 2 रो 3 कॉलम का होगा तो रो कॉलम तो बदल दिए ना। इसका मतलब यहाँ कितना होगा, 3 रो और 2 कॉलम। ऑर्डर बिल्कुल चेंज कर जाता है। कहाँ पर नहीं बदलेगा, तो अगर सर ये वाला जो मैट्रिक्स है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया तो ट्रांसपोज करने के बाद ऑर्डर नहीं बदलेगा लेकिन मैट्रिक्स बदल जाएगा, एलिमेंट चेंज कर जाता है ना। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन क्या होगा बताओ, ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ ए डैश इज सेम। क्या ऐसा होगा बोलिए। तो अगर ए हमारे पास हो गया कैसा, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जो ए का ऑर्डर होगा वही ए डैश का ऑर्डर होगा। बोलो कैसे सर, तो 5 4 3 2 1 9 7 कुछ भी लिख दो, 0 यहाँ लिख दिया मैंने 5। बोलो इसका डैश क्या होगा, तो बोलेंगे सर इसका डैश होगा ए डैश। ए डैश का मतलब क्या, पहला रो क्या बनेगा बोलो ऋषभ, 5 4 3 आ जाएगा। दूसरा रो क्या बनेगा, दूसरा कॉलम, और तीसरा रो बनेगा तीसरा कॉलम। तो हो गया। जरा देखिएगा, ये भी था 3 बाई 3 का, ये भी बना 3 बाई 3 का। तो अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब वर्गाकार आप व्यू है, वर्गाकार मैट्रिक्स है, तो ऐसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद ऑर्डर पर फर्क नहीं पड़ता लेकिन एलिमेंट बदल जाएगा। एलिमेंट देखो पोजीशन चेंज कर गया, मैट्रिक्स बदल गया, नाम इसका क्या हो गया, ए डैश या ए टी हो गया। याद है, ये सब हम लोग पढ़े थे। ट्रांसपोज में होता क्या है, तो देखो होता है यहाँ पर ये है, अगर हम यहाँ पर एक तो एग्जांपल ऐसे लिखें, देखिए ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है और A33 है। तो अगर हम इसका करेंगे ट्रांसपोज तो क्या होगा बोलिए, इधर ध्यान दो। अगर हम इसका करेंगे ट्रांसपोज ए पर पावर टी या ए डैश निकालना चाहेंगे, ए डैश ही लिखो, ज़्यादातर किताब में ए डैश ही यूज़ किया जाता है, ए डैश। तो आप बोलेंगे सर पहला रो क्या बनेगा, पहला कॉलम, A11 यहाँ, A12 यहाँ, A13 यहाँ आ जाएगा, A13 आ जाएगा, और यहाँ आएगा A21 A22 और A23, और तीसरा रो तीसरे कॉलम में A31 A32 और A33। तो देखिए तो ज़रा सा क्या हुआ क्या है, पहला रो बना है पहला कॉलम, तो ये जो डायगोनल नंबर था ये नंबर वहीं पर है, ज़रा देखिएगा, ये नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। A11 A22 A33 वो अपनी ही जगह पर है। बदल कौन गया है, ये जो A12 पर था यहाँ आ गया। देखिए ये दोनों आपस में अदला बदली, देखिए ये दोनों आपस में अदला बदली हो गया, ये दोनों आपस में अदला बदली हो गया है ना, ये वाला देखो, ये वाला इससे बदल गया है। देखिए ज़रा ध्यान से, इसके जगह पर ये चला गया, इसके जगह पर ये आ गया, तो ये वाला किससे बदलेगा बोलो, ये वाला बदलेगा अपने बगल वाले से। तीसरा तो दूसरा कॉलम में जो एलिमेंट होगा दूसरा तीसरा से चेंज कर जाएगा। तो ट्रांसपोज में बदलता कौन सा एलिमेंट है, तो ये होता है हमारे पास आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है बताओ, JITH एलिमेंट ऑफ ए डैश। बस यही होता है ट्रांसपोज में। चलिए, ट्रांसपोज करने का मतलब सीधा होता है रो और कॉलम को अदला बदली कर देना। अब अदला बदली करने में क्या होता है, एक खास तरह का मैट्रिक्स होता है जिसको बदलने के बाद भी फिर से वही मैट्रिक्स मिलता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं बोलिए कोई आदमी,
अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स मिले तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस, इसका मतलब क्या हुआ? मैट्रिक्स दो तरह का यहाँ पर हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जी। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं होगा तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा? ऑर्डर बदल जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा? मतलब चेंज कर जाएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है किसके लिए? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो एक पार्टी आ गया था इधर, कौन? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर किसी मैट्रिक्स का मैंने किया ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करने का मतलब ये हुआ रो कॉलम को आपस में कर दिया अदला बदली, अदला बदली करने के बाद फिर से वही मैट्रिक्स मिल गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ क्या होगा बताओ? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बताइए? नंबर 2 में अगर किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने का मतलब रो कॉलम को इंटरचेंज किया, अदला बदली किया, अदला बदली करने के बाद फिर से वही मैट्रिक्स मिला लेकिन विथ निगेटिव साइन, यानी उसी मैट्रिक्स का आपको क्या मिला? निगेटिव मिला, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही सब लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। एक एग्जांपल इसका बताइएगा। तो इसका एग्जांपल अगर हम लोग सेट करें तो क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर मान लीजिए 9 है। ज़रा चेक कीजिएगा। तो ए का डैश करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो 5 मिलेगा, 7 मिलेगा। अरे पहला रो बना पहला कॉलम, और फिर दूसरा रो बनेगा दूसरा कॉलम। तो देखो तो फिर से वही मिला क्या? इसका मतलब ये जो ए मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या खास बात होता है? इसका आई जे एलिमेंट जो होता है जी आई एलिमेंट के बराबर होता है। ये तो बीच में डायगोनल पर 1 1 1 2 2 3 3 पर तो बराबर ही होगा दोनों। इसका 1 2 का एलिमेंट इसके 2 1 के बराबर होना चाहिए। देखो 2 1 के, तभी ना ये पोजीशन जब चेंज करेगा तो ये जाएगा इसकी जगह पर, ये जाएगा इसकी जगह पर, तो दोनों जगह सेम होगा तब तो ऐसा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे, जैसे डायगोनल लिखा हुआ 5 7 9, और अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 0 3, तो बताओ नीचे क्या होगा? कौन बोलेंगे? उसके नीचे आप भर सकते हैं। अब देख के अगर हमको इसको सिमेट्रिक बनाना होगा, यस, इसको अगर सिमेट्रिक बना, यहाँ लगा दो मिरर, डायगोनल के ऊपर जैसा वैसा नीचे बना दो। इसके सामने बनाना है 1, इसके सामने बनाना है 0, इसके सामने मिरर भी कैसे? जितना दूरी पर आप खड़े होते हैं उतना ही दूरी पर दूसरा आदमी खड़ा होता है। तो मान लो ना यहाँ पर ऐसे मिरर है, तो इसके सामने वाला इमेज यहाँ बनेगा, इसके सामने का इमेज यहाँ बनेगा, इसके सामने का इमेज यहाँ बनेगा। इसका क्या मतलब हुआ? देखो इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका मतलब ये 1 2 का जो एलिमेंट है 2 1 के एलिमेंट के क्या होना चाहिए? बराबर। यहाँ पर क्या होगा रहमत? 1 3 पहला रो और तीसरा कॉलम ना, तो ये किसके बराबर होगा बताओ? तीसरा रो और पहला कॉलम। 1 3 3 1 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर बताओ दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो ये होना चाहिए तीसरा रो और दूसरा कॉलम। देखो ये तो बेचारा घुमाओगे तो इसको वही ना रह जाएगा, ई 1 1 को घुमा के 1 1 ही रहेगा, 2 2 घुमा के 2 2 ही रहेगा, 3 3, इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पर वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? बोलिए। इसका मतलब ये हुआ सर कि आई जे वाला जो एलिमेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए? आई ए जे आई के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? फिर से देखो एक और चीज़, इसका मतलब हुआ कि ए आई जे के एलिमेंट को अगर घटा देंगे ए जे आई के एलिमेंट से तो क्या मिलेगा आपको? 0 ना मिलेगा। अरे अगर हम 1 2 के एलिमेंट को 2 1 से घटा देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हम इन दोनों घटा देंगे 1 1 0 0 0 0 3 3 0, चूंकि दोनों बराबर ही होता है तो दोनों घटाने के बाद क्या मिलेगा आपको? 0 ही तो मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर हम लोग 2 एलिमेंट को घटा रहे हैं, 1 2 को 2 1 के साथ घटाएंगे तो 0 होगा, 1 3 को या 3 2 को अगर 2 3 के साथ घटाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? 0, चूंकि यहाँ पर जो अगर 4 बैठा तो यहाँ भी 4 ही बैठा होगा, दोनों घट के कितना होगा? 0 होगा। ये समझिएगा ज़रा ध्यान से, मोटा मोटी बात तो आप लोग समझे हुए हैं कल। बताइए यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? बोलो। स्क्यू सिमेट्रिक में यहाँ पर मान लीजिए अगर 0 है, डायगोनल पर सबसे पहले फिक्स है कि 0 होगा, डायगोनल पर तो कुछ और बैठा भी नहीं सकते हैं आप, 0। और यहाँ जो एलिमेंट होगा उसका जस्ट अपोजिट साइन में यहाँ बैठना चाहिए, एलिमेंट जस्ट अपोजिट साइन होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर कितना हो गया? तो अब चेक करो, इस डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है और डायगोनल के जस्ट उसके सामने जो एलिमेंट है निगेटिव साइन के साथ होना चाहिए। तो आप ए डैश निकाल के देखिए, ए डैश का मान कितना होगा? बोलो। ए डैश निकालेंगे तो ये 5 हो गया, सॉरी ये हो गया 0, ये हो गया 5, पहला रो बन गया पहला कॉलम, दूसरा रो बनेगा दूसरा कॉलम। अब जब यहाँ से माइनस हम लोग कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा 0, ये बनेगा 5, ये बनेगा -5, ये बनेगा 0। तो फिर से क्या मिला हमको? ए मिला। ए डैश करने के बाद अगर फिर से ए मिलता है विथ नेगेटिव साइन, ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो बताओ, अगर हम यहाँ से लिखना चाहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3 बाय 3 ऑर्डर का, आप लोग बताइएगा। यहाँ लिखा मैंने 0 0 0 3 4 -7। बोलिए नीचे क्या लिखेंगे? सबसे पहले बोलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाँ बोलो जी कायनात।
-3, यहाँ बोलो क्या लिखेंगे, रुक जाओ, -4, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो रहमत, पक्का, वेरी गुड, 7 लिखेंगे एकदम सही है, 7 लिखेंगे। कैसे देखते हैं, देखते हैं ऐसे हैं सर, ये जो डायगोनल पर सबसे पहले तो 0 बैठ जाएगा, और डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है और डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट है दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। साइन कैसा होना चाहिए बोलिए, अपोजिट। इधर ध्यान से देखिएगा, इधर 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 रुक जाओ। अब सुनो, ये वाला एलिमेंट जो है, देखो ये वाला जो एलिमेंट है ये है 1 2 का एलिमेंट, और ये कौन सा एलिमेंट है बोलो, 2 1 का एलिमेंट। यहाँ बताओ 1 3 का एलिमेंट है, ये कितना है 3 1 का एलिमेंट, ये है 2 3, ये है 3 और 2। ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम इन दोनों एलिमेंट को जोड़ देंगे तो क्या होगा, वेरी गुड, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स AIJ वाला जो एलिमेंट होता है वो AJI एलिमेंट के AJI के बराबर होता है विथ निगेटिव साइन ना। देखो यहाँ अगर 3 है तो यहाँ -3 बैठेगा, यहाँ 4 है तो यहाँ -4 बैठेगा, यहाँ -7 है तो इधर 7 बैठेगा। इसका मतलब अगर इसको इधर बुला लीजिए तो इसको अगर इधर बुलाएंगे AJI अब प्लस में AIJ अब प्लस में AJI का मान कितना होगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उल्टा सीधा अगर एलिमेंट आप जोड़िएगा, जैसे कोई बोलेगा बताओ एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कुछ नहीं बोलेगा, आपको मैट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं दिया है, आपको बता दिया A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बताओ 1 4 अब प्लस में 4 1 का मान कितना होगा, ऐसे पूछ देगा आपसे, 0 हो जाएगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो, अगर सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा बोलिए, सिमेट्रिक होगा तो बिल्कुल डबल हो जाएगा, एकदम सही पकड़ लिया। अगर जोड़ने पहुंचा तो असिमेट्रिक होगा तो बोलेगा घटाने के बाद क्या होगा, तो यहाँ घटाने के बाद 0 और यहाँ जोड़ने के बाद 0 आ रहा है। बात समझ में आई, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात था क्या, कि एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, मस्ट बी 0। हर हाल में सारा का सारा जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो 0 होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स is 0।